महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत शांति और सहिष्णुता के पर्याय। महात्मा बुद्ध पंचशील का सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को बना सकता है सार्थक। शांति और सहिष्णुता के पर्याय। महात्मा बुद्ध पंचशील का सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को बना सकता है सार्थक। नरेंद्र मोदी सरकार भगवान बुद्ध के उपदेशों, संदेशों और विचारों को दुनिया में जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस उत्सव को बढ़ावा दिया। गौतम बुद्ध किस महापुरुष का नाम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको ज्ञान बोध भी पूर्णिमा के दिन हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा के ही दिन हुआ। ऐसा अद्भुत संयोग किसी महामानव के ही जीवन में आता है। भारत जैसे धार्मिक देश में पूर्णिमा का दिन आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और प्रकाश का प्रतीक है। मानव के मन में प्रश्नों का जन्म होना स्वाभाविक है। सामान्य लोग उन प्रश्नों का अपने अंदर ही अंत कर देते हैं और कुछ विशेष लोग उन प्रश्नों के उत्तर के लिए ललाहित हो सब कुछ त्याग कर उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। वही लोग मानव से महामानव और महापुरुष बनते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के मन में हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ की महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा। उनके परिवार के लोगों को किसी संत ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर या तो यशस्वी राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा। परिवार के लोग डर गए और उन्होंने उनको बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रखा। लेकिन एक दिन वो घर से बाहर निकले और उन्होंने 3 दृश्य देखे। पहला, एक अत्यंत बीमार व्यक्ति, दूसरा बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति और तीसरा एक मृत व्यक्ति। उनके मन में आया कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं मार जाऊंगा। इन 3 प्रश्नों ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। फिर वो राजपाट, राजमहल, पत्नी और परिवार को त्याग कर इन प्रश्नों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने एक सन्यासी को देखा और मन ही मन संन्यास ग्रहण करने की ठान ली। बस वहीं से राजकुमार सिद्धार्थ की महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। महात्मा बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए करीब 6 साल घोर तपस्या की। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान बोध हुआ। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों वर्षों से इस धरा को प्रकाशमान कर रहा है। पंचशील का सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता। महात्मा बुद्ध इस धरती पर एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दुनिया को शांति, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए आज विश्व के अनेक देश बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। वर्तमान समय में जब विश्व शांति, आतंकवाद, अनैतिकता और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से ग्रसित है, तो भगवान गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन हमें समाधान का मार्ग दे सकता है। उन्होंने मनुष्य को अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, धैर्य, संतोष और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। पंचशील का उनका सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसमें उन्होंने कहा हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना शामिल है। इस बात पर उनका विशेष बल रहा कि जीवन में प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि है। मोदी सरकार भगवान बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध। नरेंद्र मोदी सरकार भगवान बुद्ध के उपदेशों, संदेशों और विचारों को दुनिया में जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस उत्सव को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विश्व के लिए शांति और एकता की शक्ति बन सकता है। विगत वर्ष बुद्ध पूर्णिमा विश्व शांति और कोरोना महामारी से राहत के लिए समर्पित थी। दुनिया जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उस समय भारत के साथ एकजुट होकर बोधगया भारत, लुम्बिनी नेपाल, कैंडी श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान के प्रमुख बौद्ध मंदिरों में विश्व शांति के लिए एक साथ प्रार्थनाएं आयोजित की गई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध सार्वभौमिक हैं, क्योंकि वो अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तो वह दुनिया को भी प्रकाश देता है। इसलिए बुद्ध दर्शन में अपार दीपों भाव भारत के आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। दुनिया में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले। बौद्ध धर्म को दुनिया के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। दुनिया में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उनमें से 90% दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में रहते हैं। इसके बाद भी यह अनुमान है कि हर साल 0.005% से कम बौद्ध तीर्थयात्री यात्रा के लिए भारत आते हैं।
बौद्ध विरासत भारत में सर्वाधिक है, इसलिए भारत की आजादी के 75 वर्षों में हमारा संकल्प अधिकाधिक बौद्ध तीर्थ यात्रियों को भारत दर्शन कराना है और इस दिशा में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट बनाया तथा बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सांची, सतना, रीवा, मंदसौर, धार का विकास, श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास, बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, मेहसाना का विकास तथा आंध्र प्रदेश के शालीगुंडम, तोटलाकोंडा, बाविकोंडा, बोजानकोंडा, अमरावती, अनूपु में बौद्ध सर्किट का विकास हुआ है। बौद्ध सर्किट भगवान बुद्ध के जीवन का संबंध जिन राज्यों से रहा, बौद्ध सर्किट में उन्हें जोड़ा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। बौद्ध सर्किट विकास में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, सांस्कृतिक अनुसंधान, विरासत और शिक्षा, जन जागरण, संचार और एक्सेस को शामिल किया है। दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को यात्रा में आसानी हो, इसके लिए भारत सरकार ने कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। साथ ही बौद्ध सर्किट में IRCTC द्वारा बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है। पर्यटन मंत्रालय विकास क्षमता बढ़ाने पर भी निरंतर कार्यरत है। इस दिशा में हमने थाई, जापानी, वियतनामी और चीनी भाषाओं में भाषाई पर्यटक सूत्रधार प्रशिक्षण को शामिल किया है।